प्रॉब्लम हो कमेंट करो, जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो, जहां पे प्रॉब्लम हो कमेंट करो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वीडियो बना कर डाल दूंगा। चलो यहां पे ध्यान दो। तो ये वॉइस बनाने का शॉर्ट ट्रिक है, कंपटीशन की दुनिया में ये शॉर्ट ट्रिक ही तुम्हारी मदद करेगा। वॉइस का एक ही रूल है, सिर्फ एक, और वो रूल क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। बस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 को ध्यान में रखिए, वॉइस आपका बन जाएगा। इन चीज़ों के बारे में मैंने पहले भी तुम लोगों को बता दिया है। तो पॉजिटिव के तो बारे में हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं। आज हम लोगों को इंट्रोगेटिव का देखना है कि एग्जाम में जब इंट्रोगेटिव आएगा तो आप कितना जल्दी उसको टिक मारते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर डू या डज रहेगा तो उसका जब पैसिव बनाओगे तो इज एम आर लगा कर बनाना। अगर पैसिव वॉइस ही तुमको दिया हुआ होगा तब, अगर पैसिव वॉइस में ही इज एम आर होगा तो उसका एक्टिव कैसे बना दोगे? डू या डज लगा के। अगर डिड रहेगा तो वाज या वेयर लगा के बनाना है पैसिव। अगर हु रहेगा एक्टिव में तो बाय हुम से हम लोग उसका पैसिव डिग्री को बनाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं और देखो कि पहला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल देख के ही बता दोगे। चलिए ध्यान दीजिए। हु टीचेज हर ज्योग्राफी। हु है ना, अभी मैंने बताया था कि अगर हु होगा तो बाय हुम लगा कर बनाना। यहाँ देखो, बाय हुम 1, बाय हुम 2, बाय हुम 3। इन तीनों में से एक नंबर हमारा होगा नहीं, एक नंबर होगा नहीं। बी सी डी इन तीनों में से किसी एक को होना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, टीचेज सिंपल प्रेजेंट का है, V5 है, और V5 के बारे में मैंने बता दिया है कि अगर V5 रहेगा तो इसे मार लगा कर बनाते हैं। तो देखिए बाय होम के साथ इज इसमें है, ये आंसर हो सकता है। इसमें भी इज है, ये भी हो सकता है। इसमें वाज है, ये भी नहीं होगा। यानी ए और डी अब तुम्हारा खत्म हो गया, बचा क्या? बी और सी। तो चलिए देखते हैं अब बी और सी में से कौन सा होगा। WH वर्ड के बाद हम लोग जब भी यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। यहाँ WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, डायरेक्ट सब्जेक्ट आ गया है, तो हमारा आंसर होगा बाय होम इज सी टॉट ज्योग्राफी। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, बिल्कुल इजी है वो भी। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, वेयर द केक्स बीइंग बेक्ड बाय देम। बाय देम यानी ये पहले से पैसिव में है, इसका एक्टिव आपको बनाना है। एक्टिव बनाने के लिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। बीइंग लगा हुआ है यानी वर्ब में आईएनजी होगा। चलो देखो रूल जाके देख लो, बीइंग कब लगता है? जब वर्ब में आईएनजी होता है तो चलिए फिर से वापस आते हैं। बीइंग है तो वर्ब में आईएनजी देखिए किस में है, 1, 2, इसी 2 में है, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी है नहीं। इस वाले वर्ब में हमारा आईएनजी लगा हुआ है, बेकिंग सही है। इस वाले में नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसमें आईएनजी लगा हुआ है, ये भी हो सकता है। बीइंग यहाँ पर वर्ब में आईएनजी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहा, ए और सी। अब ए और सी में देखिए तो कौन सा होगा, ए होगा या सी होगा? ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, केक्स। ए में क्या है, केक्स, और जबकि सी में क्या है, केक। तो हमारा ऑप्शन होगा केक्स, यानी ऑप्शन आया ए। ये भी बन गया। देखो कंपटीशन की दुनिया में तुम जितना समय बचाओगे उतना ज़्यादा बढ़िया। तो जब भी इन नरेशन है, वॉइस है, डिग्री है, इन सभी को जितना ज़्यादा ट्रिक से बनाने का कोशिश करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। डज सी प्रिपेयर दी लेसन। चलिए पहले देख लो यहाँ क्या लगा हुआ है, डज लगा हुआ है ना। अगर इंट्रोगेटिव में अगर डू या डज रहे तो उसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले जाके देखिए। डू या डज लगा हुआ है ना, तो इसका पैसिव हम लोग इज ए मार लगा कर बनाते हैं। चलिए वापस आइए क्वेश्चन में, ध्यान दो, है ना यहाँ पे डज। डज है तो मतलब क्या, इज एम आर होना चाहिए पैसिव में,
और V3 बता है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। तो इज एम आर से देखिए, इज एम आर और V3 किस में है? इज तो है, V3 है, ये हो सकता है। इज है लेकिन V3 नहीं है, ये भी नहीं होगा। इज है लेकिन बीइंग लगा हुआ है। बीइंग कब लगता है? जब वर्ब में आईएनजी होता है तो। यानी अब तुम्हारे पास ऑप्शन कितना बचा? केवल एक, बी नंबर। देखिए क्वेश्चन को, हु ब्रोक माई ग्लास। सबसे पहला चीज को ध्यान रखिए, सबसे पहला ट्रिक, हु है तो बाय हुम होना चाहिए, पहला नियम, और V3 होना चाहिए। बाय हुम को देखिए, बाय हुम V3 है क्या? बीइंग कहां से आ गया? अभी तुरंत बताएं कि बीइंग कब लगता है? जब वर्ब में आईएनजी होता है तो। इसलिए बाय हुम से शुरू नहीं हुआ है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये भी बाय हुम से शुरू नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए, बाय हुम से शुरू हुआ है और V3 भी है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। बाय हुम से शुरू हुआ है लेकिन बीइंग आ गया है। बीइंग कब लगता है? जब वर्ब में आईएनजी होता है तो। यानी ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। ऑप्शन आया डी। बस देखते जाइए और बनाते जाइए, इसके आगे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रॉब्लम हो कमेंट करो, जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो, जहाँ पे प्रॉब्लम हो कमेंट करो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वीडियो बना कर डाल दूंगा।